नमस्कार। मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्धसत्य में दोस्तों आज हम बात करेंगे कि भारत की मौजूदा मोदी सरकार के द्वारा अनेकानेक सरकारी कार्यालयों का या तो नया निर्माण हो रहा है या उनका नया नामकरण हो रहा है। दोस्तों अभी अभी देश के सर्वोच्च पद यानी कि राष्ट्रपति भवन, जिसका पहले नाम वायसराय हाउस हुआ करता था, वह कहीं न कहीं 1920 के दशक में जब अंग्रेजों ने पूरे नई दिल्ली के नवनिर्माण का या पुनर्निर्माण का जो योजना बनाई थी और जिसे मशहूर आर्किटेक्ट एडवर्ड लुटियंस ने जिसे अंजाम दिया था, उस एडवर्ड लुटियंस की प्रतिमा जो पूर्व के वायसराय हाउस और अभी के राष्ट्रपति भवन में जो लगी थी, उसे हटा करके आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा वहां लगाई गई। दोस्तों इसके अभी कुछ दिन ठीक पहले भारत के प्रधानमंत्री का नया कार्यालय सेवा तीर्थ के नाम से नवनिर्मित होकर के तैयार हुआ और प्रधानमंत्री ने स्वयं उसका उद्घाटन किया। वह कार्यालय जो विगत में साउथ ब्लॉक में एक अलग पीएमओ ऑफिस के रूप में हुआ करता था। दोस्तों अभी अभी जो लुटियंस जोन की जो दो प्रमुख प्रशासनिक कार्यालय थे, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, उनके सारे मंत्रालयों और विभागों के दफ्तर नवनिर्मित कर्तव्य भवन जो कहीं न कहीं कर्तव्य पथ के ठीक बगल में, यानी कि जो पहले का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र होता था, जिसकी करीब 100 एकड़ से ज्यादा जमीन थी, वहां से उस भवन को हटाकर या तोड़कर कर्तव्य भवन की 3 नई श्रृंखलाएं निर्मित की गई और उस भवन में नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के अफसरों को भी स्थानांतरित किया गया। दोस्तों करीब 2 साल पहले यानी 3 साल पहले देश की नई संसद भवन का भी उद्घाटन हुआ। 15 अगस्त 2023 को उद्घाटित हुआ नया संसद भवन 2024 में जाकर के पूरे तौर पर जो है फिनिश हो पाया और उसके बाद संसद की कार्यवाही पिछले 2 साल से लगातार वहीं चलाई जा रही है। और अभी ये बताया जाता है कि अभी जो पुराना संसद भवन है उसका नया नामकरण संविधान भवन किया गया है और कहीं न कहीं वह एक तरह से आर्कियोलॉजिकल विभाग का भारत सरकार का नया म्यूजियम होगा, जिसमें कि पुरानी तमाम जो गतिविधियां जो संसदीय इतिहास की, जो उससे पहले अंग्रेजों के टाइम में नेशनल असेंबली हुआ करता था, आजाद भारत में जिसका नाम लोकसभा पड़ा, संसद भवन पड़ा, अब उसकी पूरी मतलब कि उसकी जो यादगार और जो मेमोरीज हैं, जो सोवेनियर हैं, अब उस नए संविधान भवन में रखी जाएंगी। इसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी घोषणा की है कि जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के जो दफ्तर हैं, वह दुनिया का सबसे बड़ा गवर्नमेंट म्यूजियम भारत सरकार उसे तैयार करेगी। यानी कि कुल मिलाकर के जो सेंट्रल विस्टा की जो ये नई परियोजना आई है, उसमें राष्ट्रपति भवन को तो बदस्तूर वही रखा गया है जो पहले का वायसराय हाउस था, जो करीब 150 एकड़ से ज्यादा एरियाज में बड़े ही मॉडर्न स्टेट ऑफ क्राफ्ट टेक्नोलॉजी से बना हुआ राष्ट्रपति भवन बताया जाता है। लेकिन अभी उपराष्ट्रपति का एक नया सचिवालय बनाया गया, वह बिल्कुल नया तैयार हुआ है, जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के ठीक बगल में जो पुराना सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का बस अड्डा हुआ करता था वहां है। और जो पीएम कार्यालय जो सेवा तीर्थ के नाम से बना है, वह कहीं ना कहीं विजय चौक के बाईं तरफ, यानी कि करीब 100 मीटर दूर पुराने पीएमओ कार्यालय से ये बनकर के तैयार हुआ है। और जो कर्तव्य भवन है, जैसा मैंने पहले बताया कि इंदिरा गांधी कला केंद्र में निर्मित किया गया है। दोस्तों कोई भी देश अगर अपने समय और वक्त के मुताबिक अपने नए स्थापत्य कला को अंजाम देता है, नया निर्माण करता है, जिसकी सरकारी आवश्यकता भी होती है, हम ये कहना चाहेंगे कि देश में संसद भवन की जरूरत थी। वह करीब 100 साल पुराना संसद भवन वह नाकाफी हो चला था। अलग अलग जो है उसमें जो भवन या बैठकें या सेंट्रल हॉल या फिर जो संसद की जो सीटें हैं, वो आने वाले दिनों में हो सकता है उसकी संख्या बढ़ाई जाए। तो इन सब चीज को ध्यान में रख करके नया संसद भवन बना। इसी तरीके से नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के बदले जो नया कर्तव्य भवन बना है, और बताया जाता है कि भारत सरकार के जो कुछ और भवन हैं, मसलन की कृषि भवन, शास्त्री भवन, उद्योग भवन, निर्माण भवन
परिवहन भवन और श्रम शक्ति भवन, क्या इन्हें भी सेंट्रल विस्टा परियोजनाओं के तहत तोड़ा जाएगा? सरकार ने इसे पूरे तौर पर अभी घोषणा तो नहीं की है, लेकिन ये बताया जाता है कि जो नई रचना जो सेंट्रल विस्टा की बनी है, उसका जो ब्रॉडर फ्रेम बना है, उसके तहत ये भवन तोड़े भी जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस इतिहास को हटा करके नया इतिहास बनाने का काम मोदी सरकार कर रही है, क्या वह नया इतिहास की रचना पुराने इतिहास की रचना से बेहतर है? क्या उसमें ज्यादा एक तरह से उसमें एक ज्यादा उसके निर्माण कला में एक ज्यादा सॉलिडनेस और ज्यादा ठोस कलाकृति दिखाई पड़ती है? आज ही एडवर्ड लुटियन के पोते का एक बयान आया है कि ठीक है कि वह एक निर्माण जो है वो एक तरह से ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के काल में हुई थी, लेकिन आज वह भारत की थाती है। और भारत का राष्ट्रपति भवन उन्होंने बताया है कि ब्रिटेन के महारानी पैलेस या अमेरिका के व्हाइट हाउस या चीन का जो वहां का जो शासनाध्यक्ष का जो मुख्य हाउस है, उससे ज्यादा बेहतर कलाकृति वाला है और उससे ज्यादा उसमें एस्थेटिक सेंस है, आर्किटेक्ट का सेंस है, और कुल मिलाकर के जिस पत्थर से रचना हुई है उसमें ज्यादा वो मजबूत है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मोदी सरकार ने जो नई ये रचना की, चाहे कर्तव्य भवन बनाया, चाहे सेवा तीर्थ बनाया या संसद भवन बनाया, और उससे ठीक पहले प्रगति मैदान के विशाल परिसर को जो कि राष्ट्रीय प्रदर्शनी स्थल था, उसे भी तोड़ ताड़ करके एक नया विशाल भवन बनाया गया भारत मंडपम के नाम से। लेकिन भारत मंडपम तो बना दिया गया, लेकिन पूरे परिसर में जो अलग अलग राज्यों के भवन थे या अलग अलग तरीके के जो स्थान थे जहां पर प्रदर्शनी आयोजित की जाती थी, वह भी एक बड़ा ही भव्य और बड़ा ही एनरिच लगता था। लेकिन आज की तारीख में भारत मंडपम तो चलिए एक अच्छी मतलब कि निर्माण कृति दिखाई पड़ती है, लेकिन पूरा परिसर अनफिनिश्ड दिखाई देता है और कहीं भी बिल्डिंग नहीं दिखाई देता। एक लाइन से कुछ ब्लॉक बने हुए हैं, बड़े बड़े ब्लॉक, जिसमें कि अलग अलग राज्यों की प्रदर्शनी या अलग अलग मंत्रालयों की प्रदर्शनी लगती है, लेकिन जो प्रगति मैदान का पुराना नजारा था अब वह नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन मोदी सरकार के इरादे कुछ और थे। वह अपने सरकार के पिछले 12 साल के कार्यकाल में देश में एक ऐसी छाप छोड़ना चाहते थे जिससे न केवल देश का पुराना इतिहास, चाहे वो मुगलों के काल का बना हो, इस्लामिक वंश के काल का बना हो या ब्रिटिश काल का बना हो या आजाद भारत में कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में बना हो, कुल मिलाकर के इन तीनों पहचानों को हटा करके एक नई पहचान बनाना हो सकता है इस सरकार का प्रेरोगेटिव हो। हर सरकारें ये करती भी रही हैं। अगर ये सरकार करती है तो चलिए ठीक है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो इस्लामिक काल में या अंग्रेजों के काल में जो कलाकृतियां बनी या जो निर्माण और स्थापत्य कला बने, उनकी वो मजबूती, उनका वो सॉलिडनेस, क्या उसकी पुनरावृत्ति क्यों नहीं हो पा रही है? मोदी सरकार ऐसी निर्माण और ऐसी संरचना क्यों नहीं निर्मित कर पाई जो उस इतिहास के निर्माण से ज्यादा बेहतर दिखाई देती? दुर्भाग्य से वह चीज नहीं दिखाई पड़ती है। आप संसद भवन का ही हवाला लें, पुराना संसद भवन आज भी उसकी तुलना में ज्यादा रॉक सॉलिड दिखता है। ज्यादा नया संसद भवन हो सकता है, परिसर में ज्यादा फैलाव हो, ज्यादा उसमें हॉल बन गए हो या ज्यादा उसके एट्रियम हो, खुले स्पेस हो, लेकिन कुल मिलाकर के जो कलाकृति की और स्थापत्य कला की जो भव्यता और जो उसका रॉक सॉलिडनेस जो पुराने बिल्डिंगों का दिखता है, चाहे वो संसद भवन हो, चाहे वो पुराना संसद भवन हो या नॉर्थ ब्लॉक हो, साउथ ब्लॉक हो, अभी जो नवनिर्मित कर्तव्य भवन है उसके ठीक बगल में नेशनल म्यूजियम की बिल्डिंग है, उसके ठीक बगल में नेशनल आर्काइव की बिल्डिंग है। आज भी वो बिल्डिंग रॉक सॉलिड दिखाई पड़ती है। मुझे अफसोस है कि मोदी सरकार कहीं उसे तोड़ने का निर्णय न ले ले। लेकिन दोस्तों, हम ये कहना चाहते हैं कि ठीक है कि एक न एक इस्लामिक वंश की दास्ता थी तो दूसरी अंग्रेजों की दास्ता थी। हम उस दास्ता को तोड़ते हैं तो एक राष्ट्रीय अभिव्यक्ति को नई एक तरह से स्पेस देते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, सब ठीक है। लेकिन जो देश के इतिहास में जो कारदार रहे हैं, जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, उनके नाम को हम गौण भी नहीं कर सकते, उन्हें हम एक तरह से मतलब कि उन्हें ओझल नहीं कर सकते। हमें कहीं न कहीं इस देश के इतिहास की जो ये विकास यात्रा है और जो ये मौजूदा स्वरूप है, उसमें एक ऐसा कंपोजिट हम श्रेय दें
जिसमें कि ये लगे कि भारतवर्ष कहीं ना कहीं जो इस हजारों साल की जो ये संस्कृति है, जिसे हम सनातन संस्कृति का नाम देते हैं, उसमें सब कुछ उसके हिस्से में आते हैं। उसमें वैदिक काल, उसमें प्री वैदिक काल, मध्यकाल, गुप्त काल, मौर्य काल, या जितने सारे जो एम्पायर हुए या अलग अलग संस्कृतियां विकसित हुई, अलग अलग सभ्यताएं आई, चाहे वो धार्मिक सभ्यता हो, पौराणिक सभ्यता हो, सांस्कृतिक सभ्यता हो, या आर्थिक सभ्यता हो, सामाजिक सभ्यता हो, सबका एक मिला जुला रूप अगर अवलोकित हो तो वो ज्यादा अच्छा होगा। दोस्तों, हम निर्माण और स्थापत्य कला की मजबूती, उसकी सुंदरता और उसकी विशिष्ट पहचान की बात करें तो अंग्रेजों के काल में बना हुआ विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन, जिसका अब नया नामकरण मुंबई वीटी कर दिया गया है और उसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भी कहा जाता है, सीएसटी। आज भी वो स्टेशन पूरी दुनिया के आर्किटेक्ट के मतलब कि एक अजीम आर्किटेक्ट में शुमार होता है। हम इसके लिए अंग्रेजों को क्यों ना क्रेडिट दें। अगर हम यह कहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत के पैसे का इस्तेमाल करके बनाया, तो आज भी हम जो ये निर्माण कला कर रहे हैं वो भी हम अपने भारत के पैसे से ही कर रहे हैं। तो भारत के पैसे से भारत के लिए अगर कोई निर्माण कलाकृति अंग्रेज बना करके गए तो वह कोई तौहीन की बात नहीं है, वह कोई तंज कसने की बात नहीं है। लेकिन हमें यह सोचना होगा कि उस तरीके के निर्माण कला, चाहे वो लुटियन जोन के जरिए नई दिल्ली की तामीर हुई हो, या फिर अंग्रेजों के द्वारा मुंबई में तमाम जो बिल्डिंग्स, जो चर्च गेट के आगे और जो फोर्ट के इलाके में जो बनी हुई है, जिसमें कि वहाँ के नगर पालिका की बिल्डिंग है या अलग अलग बिल्डिंग है, जो स्टेट ऑफ क्राफ्ट, इतने सॉलिड बिल्डिंग है। आज भी इवन की राज्यों में, मैं पटना के सचिवालय को देखता हूँ, अंग्रेजों ने उसे बनाया था। जो वो रॉक सॉलिड दिखता है, जो उसमें खूबसूरती दिखती है, वो नए सचिवालय में नहीं दिखती। इसी तरीके से अंग्रेजों ने कलकत्ता में जो विक्टोरिया पैलेस बनाया, वह भी अपने आप में एक अजीम स्टेट ऑफ क्राफ्ट की जो है निशानी है, एक तरह से बताती है। अंग्रेजों ने अपने जमाने में भी कई सारे पुल बनवाए, कई सारे भवन बनाए, कई सारे अलग अलग चीजों की रचना की। आज भी उसकी मजबूती की चर्चा होती है। इवन कि हमारे प्री वैदिक काल में या वैदिक काल में या मध्य युग में या पूर्व मध्य के युग में जो अलग अलग मंदिर बने, अलग अलग जो स्तंभ बने, या इस्लामिक वंश में अलग अलग जो मजार मीनार और जो अलग अलग चीजें बनी, वो आज भी हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति और इतिहास की एक यात्रा की वो कड़ी के रूप में दिखाई देती हैं। हम भारत के जब इतिहास की बात करें या वर्तमान की बात करें तो हम लाल किले को, आगरे के ताजमहल को, कुतुब मीनार को या हैदराबाद के चार मीनार को अनदेखी नहीं कर सकते। हम भले वो मजार हो, लेकिन हुमायूं टॉम्ब जो बना है उसकी हम अनदेखी नहीं कर सकते। उसी तरीके से अंग्रेजों ने जो दिल्ली, बंबई या अलग अलग बड़े बड़े शहरों में जो रचनाएं की, हम उसकी अनदेखी नहीं कर सकते हैं। आजाद और आधुनिक भारत में अलग अलग निर्माण कला बने, उनका नया नामकरण भी हो, लेकिन हम किसी को श्रेय देने में कोई कंजूसी न करें, हम किसी तरीके से संकुचित मनोवृत्ति का परिचय न दें, इस बात का हम ध्यान रखें। तो ऐसे में आज सबसे बड़ा सवाल उठता है कि हमने इतिहास बनाया, लेकिन वह इतिहास पुराने इतिहास की तुलना में ज्यादा मजबूत हो, इस चीज को हमने ध्यान नहीं रखा। हो सकता है कि आधुनिक निर्माण जो कला है वह केवल 120 साल को ध्यान में रख करके तैयार होती है। पुरानी निर्माण कला की आयु जो थी वो पत्थरों के बनी होती थी, वह 500 से 1000 साल तक चला करती थी। तो दोस्तों, हमने इसके अलावा कई सारे पुराने बिल्डिंगों को हटाने, तोड़ने, नामकरण बदलने, उन्हें रूपांतरित करने या उन्हें स्थानांतरित करने की जो भी योजना बनाई हो, हमने अलग अलग नामकरण भी किए हैं। कई रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए, जिसमें यह बताया गया कि हमने अपनी पुरानी गुलामी की मानसिकता को भी जो है उखाड़ फेंका या हटा फेंका। चलिए ठीक है, लेकिन क्या यूनिफॉर्म तरीके से भारत के पूरे जगहों का, भारत के पूरे शहरों का, भारत के तमाम योजनाओं, कार्यक्रमों और तमाम जो है स्थापत्य कला का जो नामकरण किया है, क्या उसमें एक यूनिवर्सल और एक यूनिफॉर्म अप्रोच दिखाई पड़ता है? क्या हमें लगता है नहीं दिखाई पड़ता है। हमने मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय कर दिया। हमने इलाहाबाद जो बड़ा प्रचलित नाम था उसका नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया। प्रयागराज से एक निश्चित रूप से एक सांस्कृतिक अनुगूंज सुनाई पड़ती है। लेकिन क्या हमने अहमदाबाद का नाम बदला, जो कि इलाहाबाद की तुलना में काफी बड़ा शहर है और वह लगातार वह 30 सालों से भाजपा का शासन चल रहा है। लेकिन अहमदाबाद का नाम जो कभी शुरू में सुना गया कि कर्णावती पड़ेगा, लेकिन उसका नाम तो नहीं बदला गया।
हैदराबाद, चलिए वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन भारत का एक बड़ा तेजी से उभरता हुआ शहर और आईटी और साइबर सिटी है, और भारत का आज की तारीख में वो चौथा या पांचवा सबसे बड़ा शहर हो गया है। क्या उसका नाम बदला गया? कहीं न कहीं वहां के मशहूर सुल्तान हैदर अली के नाम पर हैदराबाद का नामकरण हुआ। तो कुल मिलाकर के अलग अलग शहरों, अलग अलग योजनाओं, अलग अलग मीनारों, अलग अलग तरीकों की जो हमारे इतिहास की यात्रा में शामिल हुई है, उसका नामकरण करें, नया नाम बदलें या नया तामीर करें या नया उसका भवन निर्माण करें, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी छाप वर्तमान में ऐसी पड़नी चाहिए कि आने वाले दिनों में वो इतिहास के वह थाती बन करके रह जाए जो इतिहास की थाती के बदले हमने उसका निर्माण कराया है। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। फिर किसी मुद्दे पर और किसी सवाल पर पुनः बात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब खैर।